Hello everyone, welcome back. In this video, we'll talk about one of the most important concept of work energy and power. And like it's not important from a perspective that is like something very difficult or something. It's important from a examination perspective. Okay, तो यार इसमें ना अगर इसका फॉर्मूला जो हम डेराइव करने वाले हैं वो बहुत ईजी होने वाला है, लेकिन इस फॉर्मूले के डेरिवेशन में एक एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जहाँ पे स्टूडेंट्स मोस्टली गलत करते हैं, तो थोड़ा हमें वो ध्यान देना है। ठीक ठीक है, तो ये तो सबको पता होगा कि स्प्रिंग का जो फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स जो होता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस के एक्स का मतलब क्या है और माइनस के एक्स आया कहाँ से, और ये जो इक्वेशन है स्केलर इक्वेशन है कि वेक्टर इक्वेशन है, तो ये सब चीज़ें तुम्हें ध्यान में देनी होती है। सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, just the magnitude of the spring force, it is always going to be positive. So whenever I'm talking about a negative sign, it's important to notice that must be some kind of vector equation. Okay, so negative यहाँ पे x का नेगेटिव है। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे यही बोल रहा हूँ कि यार सपोज करो कि ये स्प्रिंग ऐसे रखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे, और ये नेचुरल लेंथ में इसको मैं बोल देता हूँ x नॉट। x नॉट इज इन दिस सेशन इट्स सपोज टू बी नेचुरल लेंथ। ओके, अब मैंने पॉइंट ए को यहाँ से हटा के मैंने यहाँ पे कर दिया, पॉइंट बी पे कर दिया। ठीक है, तो नेचुरल लेंथ से डिफॉर्मेशन स्प्रिंग का कितना हुआ, लेट्स टेक इट एज x। ओके, सो द डिफॉर्मेशन ऑफ द स्प्रिंग from the point A to point B, it is supposed to be x. Okay, so in this case, what will be the spring force when the point A reaches point B? That is what F is equal to kx in modulus. But suppose if I'm talking about vectors, so going from point A to point B, the displacement is what, xi towards right, and in that case spring will be elongated. तो यार जब इलोंगेटेड स्प्रिंग होगा तो अपने पास खींचेगा ना वो, जैसे स्प्रिंग को मैं इलोंगेट करूंगा तो स्प्रिंग को क्या करेगा, पीछे की तरफ खींचेगा। तो पीछे की तरफ क्या होगा, अगर राइट हैंड साइड में आगे की तरफ अगर आई है तो पीछे की तरफ क्या होगा, माइनस आई होगा। सो एफ जो होगा उसकी मैग्नीट्यूड तो क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगा के एक्स, लेकिन उसका डायरेक्शन होगा माइनस आई, इसीलिए एफ जो हो जाएगा सीधे सीधे क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स आई। तो यहाँ से समझ सकता हूँ कि यार डिस्प्लेसमेंट मेरा राइट हैंड साइड में, डिस्प्लेसमेंट इज एक्स आई बट द फोर्स इज गोइंग टू बी ऑपोजिट। सिमिलरली तो ये भाई मेरा केस हुआ इलोंगेशन वाला। सपोज लेट्स टेक सिचुएशन समथिंग लाइक दिस वाज योर ए, नाउ द स्प्रिंग हैज बीन कंप्रेस्ड होकर मेरा पॉइंट ए से कहाँ पे आ गया, मेरा पॉइंट बी पे आ गया। सो इनिशियली दिस वाज माय एक्स नॉट नेचुरल लेंथ। ओके, सो आई जस्ट राइट इट डाउन, एक्स नॉट इज इक्वल टू नेचुरल लेंथ। ठीक है, तो एक्स नॉट से मेरा क्या आ गया, कहीं यहाँ पे आ गया, दिस इज माई एक्स। ओके, सो इन दिस केस द elongation was x, so x was the elongation. Here x is what, not x, let's take x as this one, not this one. So just for the sake of consistency I'll take this as x, the distance between initial point and final point. So this is my x. So in this case x is what, compression. ठीक है, तो अब मेरा कंप्रेशन कितना हुआ, x हुआ। अगेन अब मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करूंगा तो स्प्रिंग मेरे को बाहर की तरफ पुश करेगी, कितने फोर्स से पुश करेगी, दैट इज अगेन के एक्स। ओके, तो मेरा मैग्नीट्यूड हो जाएगा और डायरेक्शन किधर होगा, राइट हैंड साइड की तरफ। लेकिन ध्यान है कि इस केस में अगर मैं फिर से डिस्टेंस यहीं से मेजर कर रहा हूँ, रेफरेंस में अगर तो चेंज नहीं करूंगा, मैं डिस्टेंस यहीं से मेजर कर रहा हूँ, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आना डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। सो डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू माइनस आई, आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट अगेन, डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी माइनस आई। सो इन दैट केस फोर्स इज गोइंग टू बी इन द प्लस आई डायरेक्शन। सो यू कैन थिंक अबाउट इट कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अगेन के एक्स, लेकिन इसमें जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट मेरा लेफ्ट की तरफ हुआ है, अगेन यहाँ पे के एक्स मैंने बस के इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स मैंने एक लिया है डिफॉर्मेशन इज सपोज टू बी अ पॉजिटिव नंबर। सो दिस इज जस्ट द मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन की बात करूंगा तो डायरेक्शन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से क्या होगा, एफ इज इक्वल टू के एक्स आई। ये आया कहाँ से, ये आया यहाँ से कि भाई मेरे पास माइनस तो पहले से होना चाहिए था ना, माइनस होना चाहिए था मेरे पास के इंटू जो डिस्प्लेसमेंट हुआ किधर हुआ, माइनस एक्स आई की तरफ। तो ये माइनस माइनस मेरा ऐसे से सीधे सीधे पॉजिटिव हो गया। समझा दिया मैंने दोनों तरीके से। ठीक है, तो ये ध्यान दें कि जो फोर्स है, फोर्स का सीधे सीधे मैं फाइनल फॉर्मूला लिख देता हूँ, माइनस के
एक्स आई, नॉट आई, minus k x, where x is displacement, so it is going to have that vector information, या प्लस आई है माइनस आई है ये यहाँ पे होगा, उसके बाद भी तुम्हें माइनस यहाँ पे फिर से लगाना है, एंड दैट इज गोइंग टू बी द फुल इंफॉर्मेशन। ओके, सो ये मेरे को पता चल गया अभी। तो यार ये देखो, अब मेरे पास अगर पता है कि फोर्स मेरा हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होता है, इस केस में थोड़ा स्केलर इन्फॉर्मेशन लेके चलते हैं, दैट इज हेल्पफुल इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना रेफरेंस ले लेता हूँ, रेफरेंस इधर ले लिया, और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो इस केस में अगर मेरे को वर्क डन अगर निकालना है, तो वर्क डन निकालना है तो क्या करना होगा मेरे को, सीधे सीधे सबसे पहले मैं वर्क डन का फॉर्मूला लिखूंगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू x1 टू एक्स इज इक्वल टू x2। अब मेरे को यहाँ पे एफ का फॉर्मूला क्या पता है, माइनस के एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के एक्स। ठीक है, एक्स वेक्टर अगेन डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स वेक्टर है, डी एक्स वेक्टर, और यहाँ पे x1 टू x2। अब मेरे को इस कंडीशन में सपोज करो कि राइट हैंड साइड में मैंने आई ले रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने माइनस आई ले रखा है, तो इन वेक्टर्स को मेरे को आई जे के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यार डी एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी एक्स को लिख सकता हूँ क्या, डी एक्स एज अ वेक्टर इज बेसिकली डी एक्स इंटू आई। dx एज ए वेक्टर बेसिकली dx इंटू आई, क्योंकि यार जो dx है डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट है, ये तो i और माइनस के डायरेक्शन में तो होने वाला है ना यार। तो dx इंटू आई अगर लिख दिया मैंने, सपोज अगर बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी को जाती है तो राइट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट होती है, राइट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर मैं इस बॉडी की बात कर रहा हूँ, इस बॉडी की बात कर लो, या फिर ये स्प्रिंग का ये जो एंड है उसकी बात कर लो। इनफैक्ट तुम स्प्रिंग के एंड के हिसाब से सोचो, तो स्प्रिंग का, क्योंकि स्प्रिंग का एंड जितना चलेगा उतनी ये बॉडी चलेगी। ठीक है, स्प्रिंग का एंड अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है तो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो सपोज dx इन दिस केस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, सपोज दैट इज 2 यूनिट्स। ओके, सो dx एज अ वेक्टर इज गोइंग टू बी व्हाट, xb minus xa, so in that case it's going to be 2y, and suppose it came from b to a, so in that case b is going towards left. Okay, so in that case the displacement magnitude is going to be 2 unit, but direction is going to be negative. So it is supposed to be what, xa minus xb, क्योंकि तो हमेशा फाइनल मास इनिशियल करते हो तो b से a जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -2। ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, -2, और ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। So dx into I is going to give you differential displacement in vector form. That's for sure. Okay. Similarly, f is equal to minus kx I. ठीक है, और यहाँ पे x क्या है, x है displacement of the end of the spring, or you can say the block. तो अगर ये x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव इसका मतलब ये पॉइंट है, जो एंड पॉइंट है स्प्रिंग का, ये राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो फोर्स तुम्हारा किधर लगेगा भाई, उस पूरे दौरान फोर्स तुम्हारा नेगेटिव माइनस आई में लगेगा। अगर यही x तुम्हारा नेगेटिव होगा, पॉइंट जो है ये लेफ्ट में जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारा लेफ्ट में जाएगा ये, तो ये माइनस उसके साथ लग जाएगा, तो फिर फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स आई इज माई फोर्सेस वेक्टर फंक्शन। ओके, सिमिलरली dx का वेक्टर फंक्शन जो उसको मैं लिख सकता हूँ dx इंटू आई। तो यहाँ पे अगर इसको मैं ओपन करूँ तो क्या लिखूंगा मैं, x1 x2, होपफुली सब समझ में आ रहा होगा तुम्हें। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ माइनस के एक्स आई, और डी एक्स की जगह क्या लिख दूंगा, सीधे सीधे डी एक्स आई। ठीक, अब तुम खुद ही समझ में, यहाँ पे आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस है, माइनस को बाहर निकाल लो पहले से, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस को पहले से मैंने बाहर निकाल लिया, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस के को भी बाहर निकाल लो, सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स डी एक्स गोइंग फ्रॉम x1 टू x2। अभी x1 x2 है क्या यार, x1 समझ लो कि इनिशियल डिफॉर्मेशन है, और x2 समझ लो फाइनल डिफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इस केस में मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी लिया था dx। अब थोड़ा सा उसको मैं अलग तरीके से दिखाता हूँ। सपोज कर लो कि ये तुम्हारा ब्लॉक का इनिशियल पोजीशन था। ठीक है, चाहे नेचुरल लेंथ ले लो, इसको तुम ले लो नेचुरल लेंथ x0। ठीक है, और ब्लॉक को मैंने थोड़ा सा लॉन्ग करके यहाँ पे लेके आया मैं। ठीक है, और फिर से उसको मैं और खींच के इधर लेके आया, तो x1 क्या होगा, व्हाट इज द डिफॉर्मेशन, इनिशियल डिफॉर्मेशन इज दिस इज गोइंग टू बी x1, बिकॉज आई एम मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द नेचुरल पोर्शन। भाई स्प्रिंग 2 मीटर की थी, उसको मैंने 5 मीटर का कर दिया, तो मेरा इलॉन्गेशन कितना हुआ, 3 हुआ ना। तो उसमें तुमने उसको कैसे मेजर किया, इनिशियल से मेजर किया ना। यहाँ पे तुम्हारा इनिशियल लेंथ था, यहाँ से यहाँ पे आया, सो दिस इज गोइंग टू बी x1। एंड सपोज उसके बाद मैंने कुछ और दूर उसको ले गया, सो दिस इज गोइंग टू माई फाइनल डिफॉर्मेशन। हमेशा डिफॉर्मेशन इनिशियल पोजीशन से देखते हैं, इनिशियल मतलब नेचुरल पोजीशन से देखते हैं। ठीक है, नॉट इनिशियल, नेचुरल पोजीशन से देखते हैं। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी x2।
तो ये तुम्हारा हो गया इनिशियल डिफॉर्मेशन, इनिशियल डिफॉर्मेशन, और ये क्या होगा तुम्हारा फाइनल डिफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये जो फाइनल डिफॉर्मेशन है ना, इट्स नॉट necessary that it has to be towards right or it has to be elongation, it can be compression also, so तो elongation या compression दोनों को मैं deformation बोलूँगा। ठीक है, तो x2 क्या है ना, x2 राइट होने के बजाय ये लेफ्ट में भी हो सकता था कि मैंने x1 पहले यहाँ पे था, उसके बाद मैंने इसको खींच कर दिया, मैंने पीछे की तरफ कर दिया, तो इस केस में वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं अभी देखो कैलकुलेशन देखो, फिर कैलकुलेशन तुम्हें समझ में आएगा कि जो वर्क डन होगा ना वो डिपेंड नहीं करता कि वो इलॉन्गेशन हो रहा है कि डिफॉर्मेशन हो रहा है, इलॉन्गेशन हो रहा है कंप्रेशन हो रहा है, उसको बस डिफॉर्मेशन से मतलब होता है। ओके, सो लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज ओवर हियर, आई एम जस्ट सेइंग कि x1 x2 को मैं नेचुरल लेंथ से मेजर करता हूँ। ठीक है, x1 x2 है, ये डिफॉर्मेशन है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि अगर पॉजिटिव होगा जब इनिशियल नेचुरल लेंथ से ये राइट में जाएगा, और नेगेटिव तब होगा जब ये इनिशियल नेचुरल लेंथ से ये लेफ्ट में जाएगा। इन दैट केस आई एम गोइंग टू सी कंप्रेशन। ओके, सो इफ यू गोइंग टू इंटीग्रेट दिस x dx को इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, सीधे सीधे x² आएगा, x² गोइंग फ्रॉम x1 टू x2 इज गोइंग टू बी व्हाट, माइनस k x2² माइनस x1² माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, k x1² माइनस x2²। तो ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन बाय स्प्रिंग व्हेन द पॉइंट और द ब्लॉक इज टेकन फ्रॉम x1 टू x2, तो ये जो वर्क डन बाय स्प्रिंग वो कितना हुआ, k/2 x1² माइनस x2²। ये ध्यान रखना। तो अब देखो, अब ये x1 चाहे x2 या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, पॉजिटिव इन द केस ऑफ इलॉन्गेशन, नेगेटिव इन द केस ऑफ डिफॉर्मेशन, इट डज नॉट मैटर कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, मेरे को बस डिफॉर्मेशन से मतलब है। अब ये मेरा हो गया ये वर्क डन। ठीक है, तो सीधी सीधी बात ये यार, ये याद रखने वाली चीज़, ये हमेशा याद रखने वाली चीज़ है कि अगर बॉडी x1 से x2 भी जाती है ना, तो वर्क डन इज x1² माइनस x2², ऑब्वियसली मल्टीप्लाइड बाई k/2। ओके, सो जनरली स्टूडेंट्स दे मेक दिस सिली मिस्टेक दैट दे टेक k/2 ब्रैकेट में x2² माइनस x1², बिकॉज दे थिंक यार x1 से x2 जा रहा है तो फाइनल मैथ्स नीचे कुछ ना कुछ करना होगा, लेकिन दिमाग लगाओगे। ठीक है, बस रटना नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू x/2 x1² माइनस x2²। सो होपफुली दिस होल थिंग मेक्स सेंस। अब ऑब्वियसली इन मोस्ट ऑफ द बुक्स विल जस्ट सी कि वो 2 लाइन में निपटा देंगे डेरिवेशन को, लेकिन इसको समझना इंपॉर्टेंट है कि भाई क्यों पॉजिटिव ले रहे हैं, क्यों नेगेटिव ले रहे हैं, और एग्जैक्टली क्या कैलकुलेशन में कर रहा हूँ। ठीक है, so let's move on to the next topic, and again we are going to have a problem solving session. We are going to discuss like all of the topics, all of the previous topics that we have learned so far in much detail. Okay, so let's move on to the next one.